20 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई अब लगातार बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनती जा रही है। शुरुआत में दिल्ली पुलिस की ओर से दावा किया गया था कि प्रदर्शन के दौरान बैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन अब सामने आई एक मीडिया रिपोर्ट ने पूरे विवाद को नई दिशा दे दी है। इस रिपोर्ट के आधार पर विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है और मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक 20 जुलाई को नीट और अन्य परीक्षा संबंधित मुद्दों को लेकर जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल किया गया था। बताया गया कि मौके पर मौजूद अधिकारियों के निर्देश पर रैपिड एक्शन फोर्स ने भी कार्रवाई की। रिपोर्ट में उल्लेख है कि भीड़ नियंत्रण के दौरान नॉन इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक शेल, आंसू गैस के गोले तथा एंटी रॉयट गन से प्लास्टिक पैलेट कारतूस की दागें भी गई। यदि यह रिपोर्ट सही साबित होती है तो यह पहले दिए गए आधिकारिक बयानों से अलग तस्वीर पेश करती है और यही कारण है कि इस मुद्दे पर राजनीतिक विवाद और गहरा हो गया है। इस बीच विपक्ष का आरोप है कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हुई है तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। विपक्ष का कहना है कि लोकतंत्र तरीके से अपनी बात रखने वाले छात्रों पर बल प्रयोग को लेकर सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। इस पूरे मामले ने कानूनी मोड़ भी ले लिया है। जानकारी के अनुसार कुछ प्रदर्शनकारियों और पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ धातु या प्लास्टिक पैलेट वाले हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए, घायल लोगों को उचित चिकित्सक सुविधा मिले और यदि कहीं अनुचित बल प्रयोग हुआ है तो इसकी निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना प्रत्येक नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है और यदि पुलिस कर्मियों पर हमला होता है तो वह भी गंभीर चिंता का विषय है। अदालत ने स्पष्ट संकेत दिया है कि नागरिकों के अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। उधर संसद में भी यह मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने सरकार से जवाब मांगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने सदन में सवाल उठाते हुए कहा कि जब छात्रों से जुड़ा इतना महत्वपूर्ण विषय चर्चा में है तब सरकार के शीर्ष नेताओं की अनुपस्थिति कई सवाल खड़े करती है। उनके बयान के बाद सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने भी संसद परिसर में प्रदर्शन किया और छात्रों के समर्थन में सरकार के खिलाफ नारे लगाए। विपक्ष का कहना है कि छात्रों से जुड़े मामले को गंभीरता से लेना जरूरी है और इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच होनी भी चाहिए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी सरकार को घेरते हुए नीट परीक्षा से जुड़े पुराने मामलों का उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक मामले में कई आरोपियों की जमानत मिल चुकी है और सरकार की कार्रवाई अपेक्षित स्तर पर प्रभावी नहीं रही। उन्होंने कहा कि यदि शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो छात्रों का भरोसा कमजोर होने लगेगा। अब यह मामला केवल सड़क तक सीमित नहीं रह गया है। संसद, सुप्रीम कोर्ट और राजनीतिक दलों के बीच यह बहस लगातार तेज होती जा रही है और सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रही है, जबकि विपक्ष पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग कर रहा है। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई, सरकार के आधिकारिक जवाब और जांच की दिशा पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि इस पूरे विवाद में क्या नए तथ्य सामने आते हैं और क्या इस मामले में किसी प्रकार की नई गाइडलाइन या कार्रवाई देखने को मिलती है।